कैसे हो आप लोग। आज फिर से हम लोग 12th क्लास के स्टेट बोर्ड के एक नए वीडियो के साथ में जुड़े। हमने कल चैप्टर स्टार्ट किए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और इस चैप्टर के अंदर में हमने कल समझने का प्रयास किए थे कि किस प्रकार से क्या होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, तो न्यूक्लिक एसिड की कैसी डिस्कवरी हुई और डीएनए कैसे डिस्कवर हुआ, इस बारे में हमने कल के लेक्चर में क्या किए थे, स्टडी किए थे या डिस्कस किए थे। तो हमने देखा था बच्चा पार्टी कल के लेक्चर के अंदर में कि जो न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया गया था, तो न्यूक्लिक एसिड जब डिस्कवर किया गया तो उसके अंदर में फ्रीडरिक मिश्र सर ने, अगर मान के चलो फ्रीडरिक मिश्र सर ने क्या किए थे, उसको डिस्कवर किए थे और उसको बताया था कि न्यूक्लिक एसिड इस प्रकार का होता है। लेटर ऑन उसको हमने डीएनए आरएनए भी बोले, इन सब चीज़ों के बारे में हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया। तो जब इस न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी हुई, डिस्कवरी हुई, तब जाकर के अब माना गया कि आगे चल के डीएनए होता है या जेनेटिक होता है या फिर क्या होता है, इसके लिए जानने के लिए दौड़ चली। तो बच्चा पार्टी क्या हुआ कि न्यूक्लिक एसिड है और डीएनए, न्यूक्लिक एसिड का मतलब डीएनए जेनेटिकल होता है या प्रोटीन जेनेटिकल होता है। तो कैसा हुआ कि कुछ साइंटिस्ट लोगों का बोलना था कि प्रोटीन जेनेटिकल होता है, मतलब प्रोटीन हेरिडिटरी कैरेक्टर को क्या करता है, कैरी करता है, और कुछ साइंटिस्ट का बोलना था कि डीएनए कैरी करता है। अब कैसा हुआ, तो देखो कैसे दो मत हुए, मतलब कुछ साइंटिस्ट लोग बोल रहे थे कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कैरी करता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर में अबाउंडेंट मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में, मतलब अबाउंडेंट मात्रा में हमारे बॉडी के अंदर में पाया जाता है। तो मानना था हमारे हेयर में प्रोटीन है, हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट में प्रोटीन है, हर एक जगह कुछ एंजाइम्स वगैरह बहुत सारा प्रोटीनियस मटेरियल हमारे बॉडी में भरा हुआ है। तो साइंटिस्ट लोगों का बोलना था इतना ज्यादा अगर बॉडी के अंदर में प्रोटीन भरा हुआ है तो इसका मतलब प्रोटीन ये क्या होना चाहिए, जेनेटिकल होना चाहिए। लेकिन इसके लिए कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था, कोई ऐसा हाइपोथेटिक थ्योरी नहीं थी, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया गया था। लेकिन कुछ उसी समूह के कुछ लोग थे कि जिनको लग रहा था कि प्रोटीन नहीं डीएनए होता है, जेनेटिकल क्या होता है, डीएनए होता है। तो इसके लिए फिर दौड़ चालू हुई, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की दौड़, क्योंकि आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ह्यूमन का माइंड ऐसा है कि जो भी चीज कुछ नहीं आती है उसमें और क्या क्या चीजें हैं ये हम जानने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों की दौड़ चालू हुई। तो ये नियर अबाउट 1926 में सिलसिला स्टार्ट हुआ, नियर अबाउट का 1926 में ये सिलसिला स्टार्ट हुआ कि जानने के बारे में हमने क्या किया, प्रयास किए। तब इसी सिलसिले में सबसे पहले अटेम्प्ट दिया था ग्रिफिथ सर, मतलब फ्रेडरिक ग्रिफिथ सर। 1928 में उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट बताया जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं आप, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले किसके बारे में, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई थी कि किस प्रकार से क्या होगा, डीएनए होगा या कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, ये चीजें जानने के लिए। तो ग्रिफिथ सर ने एक्सपेरिमेंट दिए और इन्होंने देखो, इन्होंने जो क्या किए, ये कब दिए पहले समझ लो कि 1928 में उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट दिए थे। कब दिए थे, 1928 में अपना एक्सपेरिमेंट क्या किए थे, परफॉर्म किए थे एक बैक्टीरिया के ऊपर। किसके ऊपर, एक बैक्टीरिया के ऊपर। एक एक चीजें बराबर पकड़ना बच्चा बाकी, किसके ऊपर परफॉर्म किया, उन्होंने एक बैक्टीरिया लिए। अब बैक्टीरिया लिए तो उन्होंने बैक्टीरिया, अगर बात करोगे, एक न्यूमोनिया का डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया लिए, क्योंकि उस समय पर न्यूमोनिया का बहुत ज्यादा असर था और न्यूमोनिया के बारे में किस चीज से होता है न्यूमोनिया, ये जानना बहुत जरूरी था। अब न्यूमोनिया एक डिसीज होता है जो होता है किससे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। किससे होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम का जो क्या होता है, निमोनी नाम का जो बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया से क्या होता है, हमको क्या होता है, निमोनिया होता है। अब इससे निमोनिया होता है तो हमारे पास में सवाल था, इसके ऐसे कौन से पार्ट से, इसके कौन से हिस्से, कैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होती है, ट्रांसफर होती है, क्या इसी का मटेरियल आने के बाद क्या हमको रोग हो रहा है, डिजीज हो रहा है, उसका कुछ मटेरियल से हमको रोग हो पा रहा है, या और भी कुछ इसके पीछे का रीजन है, ये हम लोगों को जानना था। तो ग्रिफिथ सर ने बहुत एक अच्छा एक्सपेरिमेंट दिए और उससे हमको पता चला कि जेनेटिकल कुछ चीजें होती है। इसके पहले मेंडल सर ने भी परफॉर्म किए थे, मेंडल सर ने भी अपना कॉन्सेप्ट बताया थे, मेंडल सर ने, विलियम बैटसन सर ने भी उसको कॉइन भी किए थे। लेकिन एक्चुअल रीजन जानना था कि जेनेटिकल ये डिसीज हो सकता है क्या, मतलब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ये चीज जा सकती है क्या, ये हमको जानना था। लेकिन प्रॉब्लम ये था
इसके अंदर में दो स्ट्रेन है, इसके अंदर दो स्ट्रेन है, एक आर स्ट्रेन होती है, एक आर स्ट्रेन और दूसरी होती है एस स्ट्रेन। एक क्या होती है आर स्ट्रेन, दूसरा होता है एस स्ट्रेन। या आर टाइप बोलो या एस टाइप बोलो, एक ही बात है। आर टाइप भी बोल सकते हो, एस टाइप भी इसको बोल सकते हो। दो प्रकार की इसके अंदर में स्ट्रेन होती है। और ये जो एस स्ट्रेन जो होता है ना, ये कैप्सुलेटेड, अगर आर स्ट्रेन बोलोगे नॉन कैप्सुलेटेड होता है, ये नॉन कैप्सुलेटेड होता है, इसके ऊपर कोई कैप्सुलेटेड नहीं होता, कोई प्रोटीन कोट नहीं होता। समझ बात आ रही। और ये जो एस स्ट्रेन है ना, ये कैप्सुलेटेड होती है। ये कैसी होती है कैप्सुलेटेड। कैप्सुलेटेड जो होती है, इस वजह से ये वायरुलेंट है। ये क्या है वायरुलेंट, अभी अपने कॉन्फ्रेंस से सीधे बता रहा हूं मैं। और वायरुलेंट का मतलब क्या है, पैथोजेनिक। क्या बोलोगे, पैथोजेनिक है, पैथोजेनिक होता है। कैसा होता है, पैथोजेनिक। और पैथोजेनिक का मतलब डिसीज कॉजिंग एजेंट होता है, इससे निमोनिया होता है। लेकिन ये अवायरुलेंट है। आर स्ट्रेन जो होती है वो क्या होती है, अवायरुलेंट। और अवायरुलेंट का मतलब नॉन, अगर बात करोगे नॉन पैथोजेनिक। क्या बोलोगे, नॉन पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक। ये किसी प्रकार से पैथोजेनिक नहीं होता। तो सवाल है कैप्सुलेटेड से हो रहा है तो क्या प्रोटीन से ही हो रहा है, क्या डीएनए से हो रहा है? लेकिन ग्रिफिथ सर इस कंक्लूजन पर नहीं आ पाए कि प्रोटीन से होता है या डीएनए से होता है। इस कंक्लूजन पर ग्रिफिथ सर नहीं आ पाए। ग्रिफिथ सर ने सिर्फ इतना बोला, ऐसा कोई ना कोई मटेरियल होगा इनमें से कि जिनकी वजह से क्या हो रहा है कि वो डिसीज हो रहा है। मतलब इन्हीं में से कुछ ना कुछ मटेरियल जाने की वजह से इनको क्या हो रहा है, ये डिसीज हो रहा है। मतलब जेनेटिकल है। डिसीज का क्या हो सकता है, मतलब ये क्या हो सकता है, ये किसी ना किसी प्रकार से हेरिडिटेबल है, मतलब इनहेरिटेबल है। मतलब वन जनरेशन को नाम एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा सकता है इसी चीज में। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किए, इन्होंने देखो कैसा किए, एक माइस चूज किए, एक माइस। अगर एक माइस का मतलब क्या होता है, चूहा। अब इन्होंने चूहा को लिए और क्या किया बच्चा पार्टी, माइस लिए, एक माइस। देखो एक्सपेरिमेंट बराबर कॉन्सेप्चुअल समझना। सबसे पहले क्या लिए आपने, इन्होंने क्या किए कि जो आर स्ट्रेन का था, तो इसे स्ट्रेन का बोला बच्चा पार्टी, आर स्ट्रेन का जो बैक्टीरिया था, इससे मटेरियल लिए, आर स्ट्रेन का वायरल बैक्टीरिया को लिए और उसको इंजेक्टेड किए। किसको, आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया को इंजेक्टेड किए। क्या किए, इंजेक्टेड। किसके अंदर में इंजेक्टेड किए, माइस के अंदर। किसके अंदर, माइस के अंदर इसको क्या किए, इंजेक्टेड किए। आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया को देखो अच्छे तरीके से समझा देता मैं। आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया है, ये आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया को क्या किए, इंजेक्ट किए। क्या किए, इंजेक्टेड। क्या कर दिए, इंजेक्टेड इनटू द कहां, माइस। किसके ऊपर, माइस, मतलब चूहे के ऊपर में क्या किया, इंजेक्ट किए। क्योंकि देखो यार, एक्सपेरिमेंट जब स्टडी करते तो इंसान के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता। सबसे पहले तो माइस या मंकी के ऊपर में एक्सपेरिमेंट किया जाता है और उसी के जरिए से फिर वही एक्सपेरिमेंट, वही ट्रीटमेंट फिर इंसान के ऊपर अप्लाई किया जाता है, ह्यूमन के ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले इन्होंने माइस के ऊपर इंजेक्ट किया और देखे कि इस माइस के ऊपर, चूहे के ऊपर ये सर्वाइव कर पा रहे या नहीं। तो इससे कुछ भी माइस को इफेक्ट नहीं हुआ, माइस सर्वाइव कर रहा था, मतलब उसकी रेट नहीं हुई। तो इसका मतलब ये पता चला कि आर स्ट्रेन का जो बैक्टीरिया है, इससे ये डिसीज नहीं होता। आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया है, इससे डिसीज नहीं होता। मतलब आर स्ट्रेन जो होती है ये नॉन वायलेंट होती है। अब ये आर वर्ड कहां से है, आर मतलब ये रफ होता है, रफ। ये थोड़े रफ बैक्टीरिया होते हैं, थोड़े से क्या होते हैं, रफ बैक्टीरिया। और यस का मतलब स्मूथ होता है। क्या होता है, स्मूथ। ये स्मूथ बैक्टीरिया होता है। समझ बात आ रही है, ये रफ बैक्टीरिया है और एक ऐसे स्मूथ बैक्टीरिया। समझ में बात आ रही है, अरे समझ रहा है कि आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन जो बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं, ये रफ बैक्टीरिया है और एक स्मूथ बैक्टीरिया है। अब इसके अंदर में ये तो पता चल गया, माउस हेल्दी निकला, मतलब माउस यहाँ पर किसी प्रकार से सर्वाइव, डिसीज से सफर नहीं कर रहा है। फिर आफ्टर दैट ये एक्सपेरिमेंट हो गया। इसके बाद में सेकंड टाइम क्या किया गया कि सबसे पहले फिर उसके बाद में यस स्ट्रेन लिया गया। क्या लिया गया, यस स्ट्रेन लिया गया। यस स्ट्रेन के बैक्टीरिया मतलब स्मूथ बैक्टीरिया। कैसे बैक्टीरिया, स्मूथ बैक्टीरिया। इन स्मूथ बैक्टीरिया को क्या किया गया, इंजेक्ट किया गया। क्या किया गया, इंजेक्ट किया गया। किसके अंदर, किसके अंदर, माइस के अंदर। माइस के अंदर जब इसको अगर बात करोगे, जैसे इंजेक्ट किया गया तो ये माइस क्या हो गया, डाइड हो गया। क्या हो गया, डाइड। ये बिल्कुल मर गया। तो इसका मतलब कंक्लूजन ये हुआ कि यस स्ट्रेन का बैक्टीरिया जो होता है, यस स्ट्रेन का बैक्टीरिया जो होता है, यस स्ट्रेन का बैक्टीरिया डिसीज कॉजिंग एजेंट है। उससे क्या होता है, वायरुलेंट है। तो ये चीजें इससे क्या हो गई हमको पता हो गई।
अब इसके बाद थर्ड एक्सपेरिमेंट और किया गया, हीट किल्ड क्या किया गया, हीट किल्ड यस ट्रेन किया गया, हीट किल्ड यस ट्रेन मतलब उसको कील करके, उस बैक्टीरिया को मार के मतलब कील करके उसको क्या किया गया, इंजेक्ट किया गया, हीट किल करके। अब हीट किल है और हीट किल वाला इंजेक्ट किया गया, तब जाकर के माइस के ऊपर जब इसको इंजेक्ट किया गया तब जाकर के ये सर्वाइव कर रहा है, माइस क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है। देखो पहले यस्ट्रेन से तो हुआ था लेकिन वो लाइव था, वो कहता था लाइव था। अब उसको क्या किया गया, हीट किल किया गया। अब हीट किल करने के बाद में उसको जब इंजेक्ट किया गया तो माइस सर्वाइव कर रहा है, वो डाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यस्ट्रेन जो को अगर हीट करेंगे तो डाई अगर हो गया तो डाइट किया गया मतलब मरा हुआ यस्ट्रेन के बैक्टीरिया से किसी प्रकार से डिसीज कॉज नहीं होता। अब देखो लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुआ, कहानी में ट्विस्ट कब आया, कहानी में ट्विस्ट तो तब आया कि जब जाकर के ये जो हीट किल वाला हीट किल जो है हीट किल यस्ट्रेन के साथ में लाइव मतलब आर स्ट्रेन का लाइव वाला बैक्टीरिया दोनों मिला करके जब क्या किया गया, इंजेक्ट किया गया, क्या किया गया, इंजेक्ट किया गया, तब जाकर के माइस जो है वो माइस क्या हो गया, डाइज हो गया, वो मर गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो भी कैसा है, इस आर स्ट्रेन के लाइव वाले ने इस यस किल्ड को क्या कर दिया, लाइव बना दिया। मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल है, कहीं ना कहीं तो ऐसा कुछ मटेरियल है कि जो इनहेरिटेबल है। मतलब क्या है कि डाइड हो रहा है, मतलब इसका कंक्लूजन ये है कि सम जेनेटिक फैक्टर या जो कुछ जेनेटिक प्रिंसिपल है फ्रॉम हीट किल यस्ट्रेन सेल्स ट्रांसफॉर्म live R strain cell into the live S strain and produce the disease। मतलब इसने R strain जो लाइव वाले ने है इसके अंदर में कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ मटेरियल है कि जो क्या कर रहा है, इस यस्ट्रेन जो ये हिटकिल जो यस्ट्रेन है, ये जो हिटकिल यस्ट्रेन है इसको कहीं ना कहीं क्या बना रहा है, लाइव बना रहा है। क्या बना रहा है, लाइव बना रहा है। मतलब इसका मटेरियल यहाँ जा रहा है, उसको क्या कर रहा है, लाइव बना रहा है। मतलब ये चीज कहीं ना कहीं तो जेनेटिकल है, मतलब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। मतलब ग्रिफिथ ने बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई करने में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं आइडेंटिफाई करने में इसका बहुत एक ऐसा इंपॉर्टेंस क्या था, कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो देखो ये पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट किसका, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का। अब ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, सिर्फ जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से होती है ये हमको बताया। ग्रिफिथ का कंक्लूजिंग पॉइंट ये है कि जेनेटिक जो क्या होता है, बोले कि जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन है आइडेंटिफाई करना, जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है। जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। इसी चीज का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ग्रिफिथ सर ने एक्सपेरिमेंट किए थे। जिन्होंने क्या किया 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के ऊपर, जो क्या करता है कॉजिंग एजेंट है किसका, निमोनिया का। एंड उसके दो स्ट्रेन होते हैं जिसके बारे में पहले बता चुका हूं। एक कैप्सुलेटेड है जो प्रोटीन से होता है। प्रोटीन का अगर बात करें पॉलीसैकेराइड का जो होता है, पॉलीसैकेराइड फॉर्मेशन करता है कैप्सूल्स ऑफ पॉलीसैकेराइड, मतलब कैप्सूलेटेड पॉलीसैकेराइड की कैप्सूल बनाता है और वो वायरुलेंट है। वायरुलेंट मतलब पैथोजेनिक है, ये बात तो है। और आज तक ये कब पता चला कि जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तब पता चला है, पहले पता नहीं चला, एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला है कि उसके अंदर आर्स्टेन को क्या बोला उन्होंने, नॉन कैप्सुलेटेड बोले, वो किसी प्रकार से पॉलीसैकेराइड को सीक्रेट नहीं करता बट और अवायरुलेंट है। लेकिन ये वायरुलेंट बन सकता है, ये अवायरुलेंट जो है ये वायरुलेंट हो सकता है, ये प्रूव करके दिए कि इन्होंने ग्रिफिथ सर ने। कैसे किए तो देखो, सबसे पहले ग्रिफिथ सर ने जो इंजेक्टिंग अगर बात करोगे स्ट्रेन, बैक्टीरियल स्ट्रेन को क्या किया, माइस के ऊपर या माउस के ऊपर इंजेक्ट किए। तो सबसे पहले देखो आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया लिए जो रफ बैक्टीरिया होता है, कैसा होता है, रफ बैक्टीरिया। तो आर स्ट्रेन का रफ बैक्टीरिया जब इंजेक्ट किए माउस के ऊपर, माउस हेल्दी है, देखो बराबर पकड़ना, मैं धीरे धीरे बता रहा हूं, माउस कैसा है, हेल्दी है। उसके बाद में यस्ट्रेन का जो बैक्टीरिया लिए उसको इंजेक्ट किए तो वो माउस कैसा, डाइड हो गया। मतलब इतना समझ में आया कि आर्स्ट्रेन का बैक्टीरिया अगर बात कर रहे हो तो उससे कोई ये नहीं होता, मतलब डिसीज नहीं होता, बट यस्ट्रेन से होता है। लेकिन इतने में नहीं रुके, कहानी तो अभी बाकी मेरे दोस्त, पिक्चर तो अभी बाकी है। पिक्चर कैसे बाकी है, जब उन्होंने हीट किल्ड यस्ट्रेन को ली, हीट किल्ड
या स्ट्रेन का बैक्टीरिया जब क्या किया उन्होंने इंजेक्ट किए, तब माउस क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है। मतलब हीट किल्ड वाला किसी प्रकार से पैथोजेनिक नहीं है। लेकिन पिक्चर कहानी में ट्विस्ट किया जब हीट किल्ड या स्ट्रेन लिया गया। जब देखो किस किस से नहीं हुआ, हीट किल्ड या स्ट्रेन से नहीं हुआ, और उसके बाद में आर लाइव से, आर स्ट्रेन वाला लाइव से नहीं हुआ। इन दोनों से नहीं होने वाले को फिर आपस में क्या किया गया, कंबाइन किया गया। आपस में क्या किया गया, कंबाइन। जब इनको आपस में कंबाइन किया गया तो क्या हुआ, माउस डाइज हो गया। इसका मतलब क्या है, इस यस्किल में हिटकिल यस्किल में ऐसा कुछ ना कुछ तो भी जेनेटिक चीज होगा कि जिसने आर स्ट्रेन को जो अवायरलेंट था उसको क्या बना दिया, वायरलेंट बना दिया। ये तो हिटकिल है, लेकिन लाइव कौन है, आर स्ट्रेन। मतलब इस लाइव आर स्ट्रेन को यस्किल हिटकिल ने क्या करा दिया, इसको वायरुलेंट बना दिया। मतलब इस हिटकिल में ऐसा कुछ ना कुछ तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा कि जिसने एक अवायरुलेंट स्ट्रेन को क्या बना दिया, वायरुलेंट बना दिया और डिजीज कॉज कर दिया। तो मतलब क्या हुआ, ये आर स्ट्रेन जो था ये क्या हो गया, एक अगर बात करोगे अवायरुलेंट से ट्रांसफॉर्म होकर के क्या बन गया, वायरुलेंट बन गया। क्या बन गया, वायरुलेंट बन गया। मतलब ये कंक्लूजन है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होती है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ये चीजें आगे इन्होंने कंक्लूजन किए। देखो ही कंक्लूड्स दैट सम जेनेटिक फैक्टर फ्रॉम द हिट किल आर स्ट्रेन, कुछ ना कुछ तो ऐसा जेनेटिक फैक्टर होगा। कहां से, हिट किल स्ट्रेन से, जो क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है किसको, लाइव आर स्ट्रेन को। किसके अंदर में, लाइव आर स्ट्रेन इनटू द लाइव स्ट्रेन। क्योंकि फिर ये लाइव स्ट्रेन बना होगा ना, तभी तो निमोनिया हुआ, तभी तो क्या हुआ, निमोनिया हुआ। क्योंकि ये आर स्ट्रेन जो था अवायरलेंट था, लेकिन उसको कन्वर्ट कर दिया उस हिट किल ने। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म करके क्या कर रहा है, उस डिसीज को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। दैट्स ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट हेल्प टू आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और इससे हमको मदद मिलती है कि कहीं ना कहीं तो भी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में। और यहीं से शुरुआत हुई, कहीं ना कहीं जीन भी या भी कहीं ना कहीं कैरेक्टर भी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में जाते होंगे। लेकिन अब वो किस वजह से जा रहे हैं, किस चीज की वजह से जा रहे हैं, ऐसा कौन सा मटेरियल है कि जिसकी वजह से जा रहे हैं, अभी तक के कोई इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभी सिर्फ इतना पता हुआ कि जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है, सिर्फ इतना ही हुआ। लेकिन वो ट्रांसफॉर्म किस चीज की वजह से हो रहा है, किस चीज की वजह से वन जनरेशन में वो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, वो अभी तक के पता नहीं चला है। वो पता करेंगे हम कल के लेक्चर के अंदर में। तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे रहो, घर पे रहो, सेफ रहो। ओके बच्चा, बाय बाय।